गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे आज हम 1 चैप्टर करेंगे, भाषा और व्याकरण। ग्रामर का है, पेज नंबर है 5। बच्चे जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखो। जैसे कि बच्चे यहाँ पर एक अध्यापक कुछ बोल रहे हैं, भारत एक सुंदर देश है, तो वो बोलकर अपनी बात को बता रहे हैं। इसी तरह भारत एक सुंदर देश है, यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से देखना। तो ऐसे ही हमारी जो भाषा होती है, हम कुछ लिखकर और कुछ बोलकर बताते हैं। जैसे पहले चित्र में अध्यापक बच्चों को भारत का मानचित्र दिखाते हुए बोलकर बताते हैं, भारत एक सुंदर देश है। और दूसरे में जैसे मैंने अभी बताया, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताते हैं कि भारत एक सुंदर देश है। तो कुछ चीज़ें बच्चे बोलकर और लिखकर समझाई जाती हैं। भावों, अब बच्चे भाषा क्या होती है? भावों तथा विचारों को व्यक्त करने तथा जानने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब बच्चे भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। मौखिक भाषा बताओ किसे कहते हैं? जैसे कि आप देख रहे हो, मौखिक भाषा जिस भाषा को बोलकर और सुनकर प्रयोग में लाया जाता है, वह मौखिक भाषा होती है। जैसे बच्चे सुनकर, बोलकर और सुनते हैं। जैसे इसमें अध्यापक बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। जैसे कि अध्यापक ने बोलकर बताया, भारत एक सुंदर देश है। मौखिक भाषा बच्चा अपने परिवार और आसपास के वातावरण से सुनकर और बोलकर सीखता है। तो बच्चे आपका जो उदाहरण है, मैं यही उदाहरण मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे कि अध्यापक बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। अब आता है बच्चे लिखित भाषा। जिस भाषा को लिखकर और पढ़कर प्रयोग में लाया जाता है, वह लिखित भाषा होती है। जैसे कि यहाँ पर अध्यापक लिख रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा हो गई। अध्यापक ने लिखकर बताया, भाषा एक सुंदर देश है। लिखित तथा विद्यार्थी विद्यालय में सीखते हैं। जो भाषा हम परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ध्यान देना बच्चे, हिंदी जो है हमारी, वो राष्ट्रभाषा है। यह भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाषा किसको कहते हैं? भावों तथा विचारों को व्यक्त करने तथा जानने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब इसके बच्चे जैसे मैंने बताया था कि 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और लिखित। ये जानने वाली बात है बच्चे। मौखिक भाषा वो होती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो बच्चे, कि अध्यापक बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, तो ये मौखिक हो गई। और लिखित होती है, अध्यापक ने लिखा और बच्चों ने पढ़ा, तो ये लिखित में आ जाती है। अब बच्चे आप देखोगे हिंदी दिवस भी बनाया जाता है। वो कब बनाया जाता है? हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चे पेज नंबर आप 6 पर आओगे। कुछ प्रमुख भारतीय भाषाएं इस प्रकार हैं। भाषा कहाँ बोली जाती है? अब जैसे बच्चे यहाँ दे रखे, कहाँ बोली जाती है? हिंदी कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में, ये सब में हिंदी बोली जाती है। पंजाबी में पंजाब, अब बच्चे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है।
बच्चे मैं ये यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सब में बच्चे हिंदी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, पश्चिम बंगाल की बांग्ला, ओडिशा की उड़िया, तमिलनाडु की तमिल। अब बच्चे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, असम में असमी, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ और गोवा में कोंकणी बोली जाती है। और बच्चे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो चीनी है, जो सबसे अधिक बोली जाती है। कुछ देशों की भाषाएं इस प्रकार है, जापान में जापानी, रूस की रूसी बोली जाती है, चीन में चीनी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रांसीसी, भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। बच्चे हम यहाँ तक ही करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, व्याकरण का पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका बच्चे हम 1 क्वेश्चन कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा अभी तक। जैसे कि सही उत्तर पर टिक लगाओ, ये आपको बुक में ही करना है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, पंजाबी या उर्दू? तो बच्चे जैसे हमने अभी पढ़ा क्या है हमारी हिंदी। और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी, चीनी या अंग्रेजी? तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है चीनी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन, फारसी या देवनागरी? तो बच्चे हिंदी लिखी जाती है आपकी देवनागरी में। बच्चे सिर्फ 1 क्वेश्चन करवाया है, जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग 1 क्वेश्चन था। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये 1 क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करना है। थैंक यू।